हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे, आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 जो अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक के ये बिल्कुल नई वाली जो करेंट अफेयर आई हुई है मार्केट में। मेरे प्यारे, इसके ये कंटेंट है और कंटेंट के अंदर मेरे प्यारे आप देख सकते हैं ये कंटेंट है। कंटेंट के अंदर मेरे प्यारे 1 से लेकर 38 चैप्टर दिए हुए हैं और इन सारे 38 चैप्टर्स का वीडियो जो है ये मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है मेरे प्यारे तो आप इन वीडियो को जाकर देखिए। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है कौन क्या कहाँ के अंदर देख रहे हैं। पेज नंबर 1 से 12 के अंदर ये काफ़ी टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो मैं सब टॉपिक का ये छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है प्रमुख कृषिगत उत्पाद और ये जो हमारे प्रमुख खनिज हैं ये विश्व में इसका कौन सा स्थान है। जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, इस सब का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत में किस राज्य में कौन सा मक्का की खेती होती है या फिर गेहूँ की खेती होती है, ये अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो मेरे प्यारे, आइए चलते हैं इन टॉपिक्स पे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे शेयर भी कीजिए। और हाँ मेरे प्यारे, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे प्यारे, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये प्रमुख कृषिगत उत्पादन है और भारत और विश्व में इसका क्या स्थान है कृषि का। तो इसके अंदर आइए हम लोग देखते हैं। ये कुछ फसल का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे विश्व में प्रथम जो है देश उसका नाम दिया हुआ है और भारत के अंदर किस राज्य में ये फसल सबसे अधिक उगता है उस राज्य का नाम दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे, इसको हम अच्छी तरह से समझ कर करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले हम लोग चावल की बात कर लेते हैं। तो चावल जो है ये चीन के अंदर होता है। गेहूँ आलू की बात करते हैं तो ये भी चीन के अंदर होता है। मूंगफली की बात करते हैं तो ये भी मेरे प्यारे चीन के अंदर होता है। और अगर तंबाकू की बात करते हैं तो ये भी मेरे प्यारे चीन के अंदर सबसे अधिक होता है। कपास की बात करते हैं तो मेरे प्यारे चीन के अंदर ये भी होता है। प्याज की बात करते हैं तो ये भी चीन के अंदर होता है। और चाय की बात करते हैं तो मेरे प्यारे ये भी चीन के अंदर होता है। मेरे प्यारे, आप यहाँ से इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, चावल, गेहूँ, चावल और गेहूँ ये तो आपको ध्यान में रहेगा। चावल, गेहूँ, आलू के बाद आप मेरे प्यारे प्याज के तरफ आप आ सकते हैं। आलू और प्याज ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, चावल, गेहूँ, आलू और प्याज। और मेरे पास इसके बाद मेरे प्यारे आप चाय को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखिए, ये चावल है, गेहूँ है, आलू है, प्याज है, इसको प्याज समझिएगा, ये था नहीं समझिएगा, प्याज है। और इसके बाद चाय, ये जो है ये खाद्य पदार्थ है मेरे प्यारे। इसको हर कोई खाता है, आपके घर में, हमारे घर में, हर किसी के घर में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है चीन जो है वो नंबर 1 पे है। चीन जो है नंबर 1 पे है। आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं, चावल, गेहूँ, आलू, प्याज और चाय में चीन जो है ये नंबर 1 पे है। मेरे प्यारे, अब यहाँ पे कुछ बात और है। जैसे कुछ फसल जो है, जैसे मेरे प्यारे कपास है, कपास, तंबाकू, और कपास हो गया, तंबाकू हो गया और मूंगफली। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मूंगफली को भी अगर हम इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये नगदी फसल के अंदर आ जाता है। तो कपास और तंबाकू जो है मेरे प्यारे ये नगदी फसल के अंदर आ जाता है और मूंगफली को हम लोग इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इसको जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, चावल, गेहूँ, आलू, प्याज, चाय और मूँगफली, चाय और मूँगफली। इसके बाद कपास और तंबाकू, ये सारे के सारे मेरे प्यारे चीन में सबसे अधिक होते हैं। तो आइए एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसका रिवीजन। चावल की बात करते हैं तो चावल चीन में होता है। गेहूं और आलू जो होता है मेरे प्यारे चीन में होता है। मूंगफली जो है ये चीन में होता है। तंबाकू जो है ये चीन में के अंदर होता है। और मेरे प्यारे
कपास जो है ये चीन के अंदर होता है, प्याज जो है चीन के अंदर होता है, और चाय जो है चीन के अंदर होता है। ये चीन के अंदर सबसे अधिक होने वाली जो फसलें हैं ये हैं, इसके ये बंच है। आप इसको इस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं मेरे प्यारे। अब आइए हम लोग कुछ और भी फसल है इसके बारे में देख लेते हैं। जो फसल है मक्का, अगर हम लोग मेरे प्यारे मक्का की बात करते हैं तो मक्का जो है ये अमेरिका के अंदर होता है सबसे अधिक। मक्का और ज्वार जो है मेरे प्यारे अमेरिका के अंदर है। मक्का, ज्वार और सोयाबीन, मक्का, ज्वार और सोयाबीन मेरे प्यारे ये सबसे अधिक कहाँ होता है तो अमेरिका के अंदर होता है। तो आप इसको एक अलग बंच बनाकर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मक्का, ज्वार और सोयाबीन ये अमेरिका के अंदर सबसे अधिक होता है। तो आप इस तरह जब चीन का फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसके बाद अमेरिका का फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ ही कम दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे अपने भारत के। जो अपने भारत में दलहन की खेती जो है ये सबसे अधिक है। यहाँ पे मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूँ। तो मेरे प्यारे अपने भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे दलहन की खेती जो है ये भारत के अंदर होती है। जूट भारत के अंदर होता है और दूध ये भारत के अंदर होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दलहन, जूट और दूध ये मेरे प्यारे ये भारत इसमें नंबर 1 पे है। तो इस तरह आप लगभग नहीं बेसी तो इसमें जो जितने दिए हुए हैं इसमें से 14th तो आपको ऐसे ही याद हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 जो है आप इसमें से याद कर चुके हैं। और इसको अगर एक बार रिवीजन करना चाहें तो फटाफट हम इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। देखिए चावल, गेहूं, आलू, प्याज, चाय, मूंगफली, कपास और तंबाकू ये चीन के अंदर होता है। मक्का, ज्वार और सोयाबीन मेरे प्यारे ये अमेरिका के अंदर होता है। दलहन, जूट और दूध जो है ये अपने भारत के अंदर होता है। तो आप इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो कुछ बचता है सिंगल डिजिट है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है मेरे प्यारे। ये मूंगफली की गन्ना की बात कर रहा है तो गन्ना जो है ब्राज़ील में सबसे अधिक होता है। प्राकृतिक रबर की बात कर रहा है तो प्राकृतिक रबर जो है ये थाईलैंड में सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी की बात कर रहा है मेरे प्यारे तो कॉफ़ी जो है ये ब्राज़ील में होता है और चाय चीन के अंदर होता है। सूरजमुखी की बात कर रहा है तो सूरजमुखी यूक्रेन के अंदर होता है। ये कुछ सिंगल थे, आप इनको फटाफट कर सकते हैं। तो एक बार आइए इन सबको फटाफट देख लेते हैं कि कौन भारत के अंदर सिंगल डिजिट में था। तो देखिए मेरे प्यारे गन्ना जो है गन्ना ब्राज़ील के अंदर है, प्राकृतिक रबर थाईलैंड के अंदर है और कॉफ़ी जो है ये ब्राज़ील के अंदर है, सूरजमुखी जो है ये यूक्रेन के अंदर है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेम फसल का ये जो हमारे जितने भी फसल है इस फसल को हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में इसका क्या स्थान है। तो आइए एक बार इसको देखते हैं फटाफट। मेरे प्यारे अगर हम यहीं पे चावल की बात कर लेते हैं तो चावल जो है ये पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे पश्चिम बंगाल को हम लोग जूट की खेती के लिए भी जानते हैं। तो चावल और जूट ये कहाँ होता है मेरे प्यारे? पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। चावल और जूट मेरे प्यारे ये पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, चावल और जूट। अगर हम लोग यहीं मेरे प्यारे अगर हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं और आलू मेरे प्यारे ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे प्यारे गन्ना भी होता है। तो गेहूं, आलू, गन्ना ये उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसके बाद दूध। गेहूं, आलू, गन्ना जो है मेरे प्यारे, गेहूं, आलू, गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आप जिस तरह मैंने आपको बताया है ये बंच बना कर पढ़ने के लिए, तो आप इसी तरह इसको भी बंच बनाकर अगर पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब यहाँ पे फटाफट देखते हैं आगे। मेरे प्यारे अगर हम लोग कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक, तो कर्नाटक के अंदर मक्का होता है। आप इसको अगर इस तरह एक बार पढ़ लेंगे ना तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कर्नाटक जो है कर्नाटक के अंदर मेरे प्यारे मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे ये तीन है कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं, तो कॉफ़ी, सूरजमुखी और ज्वार,
कॉफ़ी, सूरजमुखी और ज्वार जो है ये कर्नाटक के अंदर सबसे अधिक मेरे प्यारे होता है। तो इस तरह अगर आप पढ़ लेंगे तो कर्नाटक के अंदर क्या है, मक्का, कॉफ़ी, सूरजमुखी और ज्वार। तो मेरे प्यारे अब हमारे पास बच रहा है मध्य प्रदेश। तो आइए हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे दाल सबसे अधिक होता है। अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में मूंगफली सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो तंबाकू जो है वो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल के अंदर प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे अगर हम यहीं पर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में मूँगफली ऊपर हमने पढ़ा था, नीचे हमने कपास पढ़ लिया। तो मूँगफली और कपास जो है ये गुजरात के अंदर होता है। महाराष्ट्र की बात हम लोग, प्याज सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र में। अगर असम की बात करते हैं तो चाय की खेती जो है ये असम के अंदर सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था ऊपर में दाल। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में हमने ऊपर में क्या पढ़ा था, दाल पढ़ा था मध्य प्रदेश में। और मेरे प्यारे यहाँ पे आप मध्य प्रदेश के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, सोयाबीन। तो सोयाबीन और दाल ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो इस तरह आप इसको पूरे को फटाफट कर सकते हैं, लेकिन आपको बंच बनाकर पढ़ना होगा। मैंने जिस तरह आपको बंच बनाकर पढ़ने का सिखाया है आप इसी तरह बंच बनाकर पढ़िए मेरे प्यारे। तो अब मेरे प्यारे इसी के अंदर एक और सा छोटा सा टॉपिक है, ये है प्रमुख खनिज उत्पादन का। जो खनिज उत्पादन है इसका भारत और विश्व में क्या स्थान है। तो मेरे प्यारे जिस तरह मैंने आपको फसल के बारे में बताया है कि बंच बनाकर पढ़ने के लिए, आप ठीक इसी तरह बंच बनाकर जब पढ़ेंगे एक सर्कल बनाकर इस तरह, और इसमें लिख देंगे ये उत्तर प्रदेश का है, फिर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे इसमें लिख देंगे। एक पेपर पर आप इस तरह बना लीजिए और आप इस तरह पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मेरे प्यारे हम अगर सबसे पहले चीन की बात कर लेते हैं तो चीन में क्या है ना, उत्पादन अधिक होता है। तो मेरे प्यारे चीन की बात कर लेते हैं तो चीन के अंदर कोयला जो है चीन के अंदर सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे इसके बाद सोना, कोयला, सोना, अबरख ये चीन के अंदर सबसे अधिक होता है। टंगस्टन, कैडमियम ये भी चीन के अंदर होता है। तो मेरे प्यारे आपने चीन के अंदर कितना देखा, 5 देखिए। एक तो है कोयला, सोना, अबरख, टंगस्टन और कैडमियम। इसका आप एक बंच बना लीजिए और ये ध्यान में रखिए कि ये चीन के अंदर होता है। तो कोयला, सोना, अबरख, टंगस्टन और कैडमियम जो है मेरे प्यारे ये चीन के अंदर होता है। अगर हम लोग यहीं पे मेरे प्यारे रूस की बात कर लेते हैं तो रूस के अंदर मेरे प्यारे हीरा होता है। हीरा सबसे अधिक रूस के अंदर होता है। चिली की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे तो चिली के अंदर सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क और ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट की खेती जो है, बॉक्साइट का जो खदान है सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क और बॉक्साइट जो है ये सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में है। मेरे प्यारे अगर हम लोग मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको के अंदर चांदी सबसे अधिक पाया जाता है। यहीं पे अमेरिका की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे तो अमेरिका में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जो है मेरे प्यारे सबसे अधिक पाया जाता है अमेरिका के अंदर। अगर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज अयस्क जो है मेरे प्यारे ये सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ हमने पढ़ा मैग्नीज अयस्क और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ हमने पढ़ रहा है क्रोमाइट। तो दक्षिण अफ्रीका में मेरे प्यारे दो चीज़ पाए जाते हैं, एक तो मैग्नीज अयस्क पाए जाते हैं और दूसरा क्रोमाइट पाए जाते हैं सबसे अधिक। मेरे प्यारे अब इसके अंदर हमारा बच रहा एक कजाखस्तान के अंदर यूरेनियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है। मेरे प्यारे इंडोनेशिया की बात कर ले तो इंडोनेशिया के अंदर निकेल जो है सबसे अधिक निकाला जाता है इंडोनेशिया में। तो मेरे प्यारे ये थे कुछ खनिज विश्व में जो प्रथम थे। अब हम देखते हैं अपने प्यारे भारत के अंदर जो खनिज थे वो प्रथम। तो मेरे प्यारे कोयला जो है, कोयला पहले झारखंड में होता था लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ जो है ये कोयला में प्रथम स्थान पे है। ये उत्पादन की बात कर रहा है, उत्पादन की। तो कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे प्यारे, छत्तीसगढ़ के अंदर कोयला का उत्पादन होता है। अगर हम लोग प्यारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हीरा, तांबा और मैग्नीज अयस्क ये तीन चीज़ जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया गया है। मेरे प्यारे क्या क्या पाया गया है, हीरा, तांबा और मैग्नीज अयस्क ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया गया है। अगर हम लोग यहीं पे उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा के अंदर लोहा का खदान मेरे प्यारे सबसे अधिक पाया गया है। यानी लोहा का उत्पादन जो है उड़ीसा में सबसे अधिक होता है और बॉक्साइट का। तो लोहा और बॉक्साइट जो है मेरे प्यारे ये आपको उड़ीसा याद रखना है, लोहा, बॉक्साइट और यहाँ भी है उड़ीसा।
तो यहाँ पे निकेल और क्रोमाइट, यानी लोहा बॉक्साइट निकेल क्रोमाइट, ये आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के अंदर। मेरे प्यारे राजस्थान की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो राजस्थान के अंदर चांदी और कच्चा तेल जो है ये पाया जाता है। राजस्थान के अंदर चांदी और कच्चा तेल जो है सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। मेरे प्यारे असम की बात कर लेते हैं तो असम के अंदर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। अगर हम लोग कर्नाटक की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे, तो कर्नाटक में सोना पाया जाता है, तो सोना सबसे अधिक कर्नाटक में है। आप मुझे यहाँ पे सोना का एक खदान है, आप उसका नाम लिखकर मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस खदान का नाम क्या है। मेरे प्यारे आंध्र प्रदेश की अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो आंध्र प्रदेश के अंदर मेरे प्यारे क्या क्या पाया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश में अबरक, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियम पाया जाता है। तो मेरे प्यारे जिस तरह मैंने आपको बताया था बंच बनाकर पढ़ने के लिए, जो आप बंच बनाकर जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे इसी के साथ जो है ये खनिज का उत्पादन और कृषि उत्पादन जो है भारत और विश्व में जो प्रथम है, इसका टॉपिक यहीं पे मेरे प्यारे एंड होता है। तो और अब तक आपने हमारे चैनल को मेरे प्यारे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।